हरि ओम। प्रिय आत्मन, भगवत गीता सनातन धर्म का सर्वश्रेष्ठ पूजनीय ग्रंथ है। भारत के साथ अन्य देशों और धर्मावलंबी महापुरुषों ने इसकी विलक्षण महत्ता को मुक्त कंठ से स्वीकार किया है। लेकिन यह अद्भुत कालजयी ग्रंथ जिस परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से प्रकट हुआ, उसके मूल में अर्जुन का अवसाद था, जिसे हम अंग्रेजी में डिप्रेशन कहते हैं। अर्जुन जन्मतः नितांत एक शौर्य संपन्न पराक्रमी धनुर्विद्या निष्णात योद्धा थे। उनके व्यक्तित्व में वीरता और विवेक का ऐसा अद्भुत संगम था, निर्भीकता और संयम का सुंदर संतुलन था, जो सदा उनके व्यवहार में प्रदर्शित होता था। यहाँ हम दो उदाहरणों में उनके शौर्य, उत्साह और आत्मविश्वास की झलक देख सकते हैं। पहला उदाहरण यह है कि श्री कृष्ण का शांति प्रस्ताव विफल होने के बाद पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध होना जब सुनिश्चित हो गया, तब युधिष्ठिर एक लंबी सांस छोड़ते हुए भीमसेन और अर्जुन की ओर देखकर बोलने लगे कि युद्ध से बचने के लिए ही मैं सब तरह के दुख अत्याचारों को सहन करता रहा, लेकिन वही महान अनर्थ अब सामने आ गया है। जो लोग हमारे लिए अवध्य हैं, अब उन्हीं के साथ युद्ध करना पड़ेगा। यह कहाँ तक उचित होगा कि अपने वृद्ध गुरुजनों को मार करके हम विजय प्राप्त करें। धर्मराज युधिष्ठिर की ऐसी व्यथित वाणी सुनकर अर्जुन ने उन्हें समझाते हुए कहा था, माता कुंती और विदुर जी ने जो संदेश हमें भेजा है, वह निश्चय ही हमारे लिए करने लायक है। युद्ध से विमुख होना हमारे लिए अब कहीं से उचित नहीं होगा। यह सुनकर भगवान कृष्ण ने भी मुस्कुराते हुए युधिष्ठिर से कहा कि अर्जुन बिल्कुल सही कह रहे हैं। दूसरा उदाहरण यह रहा कि युद्ध के लिए सुसज्जित दुर्योधन की विशाल सेना देखकर युधिष्ठिर के मन में विषाद छा गया। बहुत चिंतित होकर वे अर्जुन से कहने लगे, हे धनंजय, पितामह भीष्म जिस पक्ष में प्रधान योद्धा हूं, उस शत्रु पक्ष का सामना हम कैसे कर पाएंगे। भीष्म ने अत्यंत अभेद्य व्यूह की रचना की है। उस व्यूह रचना से हम अपनी सेना की रक्षा कैसे कर पाएंगे। लगता नहीं कि जीत हमारी होगी। तब विषादग्रस्त युधिष्ठिर से अर्जुन ने कहा, महाराज, विजय की इच्छा रखने वाले वीर योद्धा अपने बल और पराक्रम से नहीं, बल्कि सत्य, धर्म, दयालुता और उत्साह से विजय प्राप्त करते हैं। जहाँ धर्म होता है, वही विजय होती है, और धर्म के साक्षात विग्रह श्री कृष्ण जब हमारे साथ हैं, तो निश्चय ही जीत हमारी होगी। यह तो कृष्ण ततो जयः। इस तरह अर्जुन युद्ध के लिए तन-मन से पूरी तरह तैयार थे। कौरवों से युद्धारंभ के लिए अर्जुन रथ पर आरूढ़ हो चुके थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने विजय को लक्ष्य कर उनसे कहा, हे पार्थ, शत्रु को पराजित करने के लिए तुम माता दुर्गा की स्तुति करो। श्री कृष्ण के वचन का अनुसरण करते हुए अर्जुन रथ से नीचे उतरकर दुर्गा माता की स्तुति करने लगे, और प्रसन्न होकर माता दुर्गा ने प्रत्यक्ष होकर वरदान देते हुए कहा कि हे अर्जुन, तुम शत्रुओं के लिए अजेय हो, और निश्चय ही तुम शत्रुओं पर विजय प्राप्त करोगे। इसके पश्चात दोनों पक्षों की सेना को युद्ध के लिए तत्पर देखकर अपने हाथों में धनुष उठाते हुए अर्जुन ने बड़े उत्साह से कहा, हे वासुदेव, आप दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को ले चलिए। जरा देख तो लूं कि किन महानुभाव महारथियों के साथ मुझे युद्ध करना है। तब दोनों सेनाओं के बीच रथ ले जाकर श्री कृष्ण ने कहा कि युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख लो पार्थ।
तब अर्जुन ने अपने सामने युद्ध के लिए तैयार खड़े अपने ताऊ, चाचा, दादा, आचार्य, मामा, भाई, बेटे, पोते, साले, ससुरों और मित्रों को देखा। सामने खड़े उन समस्त बंधु बांधवों को देखकर अर्जुन अत्यंत करुणा से भर उठे, और यह वही क्षण था जब डिप्रेशन उनके विवेक पर हावी हो गया। इस डिप्रेशन ने दैहिक दुष्प्रभाव के साथ साथ उनकी पूरी चिंतन धारा बदल दी। इस विषाद अवस्था में अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में मरने मारने को तैयार सामने खड़े इन स्वजनों को देखकर मेरे अंग ढीले पड़ रहे हैं, गला सूख रहा है, मेरे शरीर में कपकपी हो रही है तथा रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरे हाथ से धनुष गिरा जा रहा है और त्वचा में बहुत जलन हो रही है। मेरा मन इतना भ्रमित सा हो रहा है कि खड़ा नहीं रह सकता मैं। सीदंती मम गात्राणि मुखं च परिशोष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गांडीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रामतीव च मे मनः। मुझे तो सारे लक्षण भी अशुभ दिखलाई पड़ रहे हैं। संग्राम में स्वजनों को मारने में मुझे कोई कल्याण नहीं दिख रहा। जिनके लिए हम राज्य और सब सुख भोग की कामना करते हैं, वे सगे संबंधी ही यहाँ रणक्षेत्र में प्राणों की बाजी लगाकर खड़े हैं। पृथ्वी क्या, मैं तो तीनों लोकों के राज्य के लिए भी इन्हें नहीं मारना चाहता, भले ही ये मुझे ही मार डाले। हे माधव, हालांकि लोभ में पड़कर ये लोग संपूर्ण कुल का विनाश नहीं देख पा रहे, लेकिन कुल विनाश के दो संबंधी पापों से बचने के बारे में हमें तो सोचना ही चाहिए। कुल संहार से हमारा सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, जिससे पूरे वंश में अधर्म छा जाएगा। अधर्म के प्रसार से कुल की स्त्रियां दूषित होंगी, वर्ण संकर पैदा होने लगेंगे, और ऐसे कुल विनाशक दोषों के कारण मनुष्य को अनिश्चित काल तक नरक यातना भोगनी पड़ती है। हाय हाय, हम लोग तो बहुत बड़ा पाप करने वाले थे, जो राज्य सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए थे। अब तो मुझ निहत्थे को ये शस्त्रधारी कौरव युद्ध में मार भी डालेंगे तो मेरा भला ही होगा। ऐसा बोलकर शोकाकुल चित्त वाले अर्जुन धनुष बाण रखकर रथ पर बैठ गए। अर्जुन को तो पहले से पता था कि कौरवों से युद्ध करना है, और इसके लिए वे हर तरह से तैयार भी थे। हो सकता है कि भीष्म और द्रोणाचार्य के बारे में उनकी धारणा रही हो कि चाहे जो भी हो, लेकिन कम से कम दुर्योधन की तरफ से युद्ध करने सामने आकर ये दोनों आदरणीय खड़े नहीं होंगे, क्योंकि द्रोणाचार्य उन्हें अपना सबसे प्रिय शिष्य मानते थे, और पितामह भीष्म का भी उन पर अत्यधिक वात्सल्य था। लेकिन मैदान में देखकर अर्जुन को सदमा लगा होगा और गहरी वेदना हुई होगी कि धर्म युद्ध में अब इन पूजनीय जनों का वध करना होगा। इस अवांछित विकट परिस्थिति से उनके मन पर गहरा आघात लगा होगा। इसके अतिरिक्त तो युद्ध के भावी विनाशकारी दुष्परिणाम की कल्पना से भी अर्जुन डिप्रेस्ड हो गए। इस विचार मात्र से वे भीतर ही भीतर दहल उठे कि सामने खड़े इन प्रतिपक्षियों के संहार के बाद कैसा दारुण दृश्य उपस्थित होने वाला है। इन करोड़ों कौरव पक्षियों को मारने का उन्हें बहुत बड़ा पाप भी लगेगा। वस्तुतः यह सब अर्जुन को विदित तो पहले से ही था कि उन्हें अपने सगे संबंधियों से ही लड़ना है, और इस महायुद्ध में भीषण रक्तपात होगा, और इसके लिए वे मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार भी थे। दुष्टों कौरव पक्ष के योद्धाओं को यमलोक भेजने पूर्ण उत्साहित भी थे। इसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए दुर्गा माता की स्तुति कर वरदान भी पाया था। लेकिन जब मैदान में सामने खड़े अपने रिश्तेदारों को देखा, उनके संहार का अवसर सामने आ गया, तब शत्रुओं पर अनुकंपा के कारण विगलित हो उठे।
सैद्धांतिक तैयारी पूरी थी, लेकिन क्रियान्वयन का क्षण सामने आते उन पर डिप्रेशन छा गया, विषाद छा गया। इसी विषाद के प्रभाव से उन्हें अंगों की शिथिलता, मुंह सूखना, देह कंप, रोमांच, मनोभ्रांति आदि के लक्षण उभर आए थे। चित्त पर मोह सवार हो गया। मोह ने शोकाकुल कर दिया और आंखों से आंसू निकल पड़े। स्मृति ने भी उनका साथ छोड़ दिया। अब वास्तव में संस्कार जन्य ज्ञान को स्मृति कहते हैं, लेकिन मोह पैदा होने पर मनुष्य की स्मृति चली जाती है, जैसा कि आगे चलकर श्री कृष्ण ने बताया है। सम्मोहात स्मृति विभ्रमः। रामचरितमानस में तुलसीदास तो मोह को समस्त रोगों की जड़ बतलाते हुए कहते हैं, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुनि उपजाहि बहुसूला। युद्ध विमुख की दशा में अर्जुन के लिए कृपया विष्टः विसीदन शोक संविघ्न मानसः मोह और अज्ञान सम्मोह जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। और अर्जुन ने स्वयं अपने लिए कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव और धर्म सम्मूढ़ चेता शब्द का प्रयोग किया है। अर्थात वे स्वयं को कायरता के दोष से दूषित तथा कर्तव्य रूपी धर्म के मामले में मोहग्रस्त हुआ मानते हैं। बहुत कम रोगियों को स्वयं यह अनुभव हो पाता है कि वह डिप्रेशन में है, अन्यथा अधिकांश को वह स्वयं यह भान नहीं होता। यहाँ अर्जुन डिप्रेस्ड अवश्य हो गए हैं, लेकिन उन्हें इतना बोध अवश्य है कि उनका चित्त मोहग्रस्त हो गया है। ऐसे मोहित चित्त, कृपा से परिपूर्ण, अश्रुपूरित नेत्र वाले अवसाद करते अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने कहा, असमय में यह गंदा विचार तुम्हारे भीतर कहाँ से आ गया, जिसे न तो सत्पुरुष प्रसन्न होंगे, न स्वर्ग मिलेगा और न कोई यश प्राप्त होगा। हे पार्थ, नपुंसकता के शिकार मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। इसलिए हृदय की तुच्छ दुर्बलता छोड़कर उठो। अर्जुन फिर कहने लगे, युद्ध भूमि में भीष्म पितामह पर और आचार्य द्रोण पर बाण कैसे चलाऊंगा? वे दोनों मेरे पूजनीय हैं। माननीय गुरुजनों को न मारकर भीख मांगकर खाना भी अच्छा है, किंतु मारकर उनके खून से सने भोगों को भोगना मैं किसी तरह सही नहीं मानता। जिन लोगों को मारकर हम जीना नहीं चाहते, वही धृतराष्ट्र पक्षी हमारे सामने खड़े। हे कृष्ण, मेरे स्वभाव पर कायरता का दोष सवार हो गया है। धर्म के मामले में चित्त पर मोह छा गया है। इसलिए मैं आपसे ही अपने लिए सुनिश्चित कल्याणकारी उपाय पूछ रहा हूँ। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ, इसलिए मुझे सही मार्ग दिखाइए। क्योंकि पृथ्वी का निष्कंटक राज्य और देवताओं का आधिपत्य पाकर भी मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं सूझ रहा जो मेरी सारी इंद्रियों को सुखा देने वाले मेरे इस शोक को दूर कर सके। मैं युद्ध नहीं करूँगा। इतना कहकर चुप हो जाने वाले विषाद करते अर्जुन को हंसते हुए श्री कृष्ण ने समझाना आरंभ किया, और वही समझाइश बन गई भगवद गीता। भगवान श्री कृष्ण का यह परामर्श, यह काउंसलिंग पूरी तरह सफल भी रहा, क्योंकि अंत में उन्होंने अर्जुन से पूछा था, क्या तुमने एकाग्र मन से मेरी बातें सुनी और क्या तुम्हारा अज्ञान जनित मोह पूरी तरह नष्ट हुआ? कचिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कचिदज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनंजय। तब अर्जुन ने उत्तर दिया था कि हाँ, आपकी कृपा से मेरा मोह खत्म हो गया, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई, मेरे सारे संदेह दूर हो चुके हैं और अब मैं आपके वचन का ही पालन करूँगा। नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव।
तो इस प्रकार अर्जुन को विषाद मुक्त करने श्री कृष्ण ने गीता शास्त्र सुनाया। लेकिन तब से भगवान का यह गीता प्रसाद संसार के समस्त लोगों की सब तरह की समस्याओं का निदानकारी अमोघ रसायन सिद्ध हो रहा है। तो सर्व कल्याणकारी गीता प्रवाचक भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए लेते हैं विश्राम। हर हर महादेव।